गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्लस माइनस एग्जाम। आज का टॉपिक है क्यूब और क्यूब निकालने के इस वीडियो में हम दो मेथड पढ़ेंगे जिससे आप आसानी से कोई भी नंबर का क्यूब निकाल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लंबा ना हो सके इसलिए मैंने क्वेश्चंस पहले ही बोर्ड पर पुट कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 72। हमें यहाँ पर तीन नंबर दिखाई दे रहे हैं 7, 2 एंड 3। तो हमें सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना होगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 7 इंटू 2 इंटू 3। 7 2 जा 14, 14 3 जा कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 42। अब हमें नेक्स्ट स्टेप ये करनी होगी कि जो भी हमें आंसर मिला है उसी को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 8 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 22। 22 मतलब क्या आ जाएगा? 2, कैरी कितना रहेगा? 2। 7 4 जा 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 30। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? 3024। हमारी नेक्स्ट स्टेप ये होगी 2 का क्यूब क्या होता है? तो सर आप कहोगे 8, लेकिन हमें यहाँ पर 3 डिजिट मेंटेन करने होंगे तो हम लिखेंगे 008। आप कहोगे 7 का क्यूब क्या होता है? तो आप कहोगे सर 343। उसके बाद हमें सिंपली एक डिजिट छोड़ के जो हमारा आंसर मिला था वो यहाँ पर पुट कर देना है 3024। उसके बाद हमें इनका एडिशन कर देना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 4 2 3, 34 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 37। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1 to 1 का अगर हमें क्यूब निकालना हो तो हमारी पहली प्रोसेस क्या होगी? एक डिजिट छोड़ के हमें दो पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लेना होगा। फिर हमें दो डिजिट दिखाई दे रहे हैं 12, 1 एंड 3। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 12 इंटू 1 इंटू 3। तो 12 1 जा 12, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 36। उसके बाद हमें क्या करना होगा? 121 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना होगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो 36 इंटू 1 इजीली ट्रिक हो जाएगा। 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 72। 36 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3600। इन सब का एडिशन कर लेना है। 6 5 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 40। इसका आंसर क्या मिला है हमें? 4356। अब आप कहोगे 1 का क्यूब क्या होता है? तो आप कहोगे 001। 12 का क्यूब क्या होता है? तो आप कहोगे 728। एक नंबर छोड़ के हमें जो भी आंसर मिला है वो हमें यहाँ पुट कर देना होगा। उसके बाद हम इसका एडिशन 1 6 5 8 प्लस 3 क्या होगा? 1, कैरी 1, 4 प्लस 6 3, 7 7 एंड 1। ये हमारा आंसर होगा। अब हम पढ़ेंगे मेथड 2। तो हम सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी ब्रैकेट होल क्यूब। इसका एक्सपेंशन क्या होता है? तो आप कहोगे a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हमने स्क्वायर में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो अब हम क्यूब में पढ़ रहे हैं a प्लस बी ब्रैकेट होल क्यूब। इसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारी स्टेप 1 होगी, ये हमारी स्टेप 2, ये हमारी स्टेप 3 और ये हमारी स्टेप 4। अगर हमें 121 का क्यूब निकालना है तो हमारी पहली प्रोसेस क्या होगी? इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। कभी भी हमें 1 डिजिट छोड़ के स्लैश करना होगा। तो अभी हमें दो नंबर मिल चुके हैं 12 एंड 1। तो 12 को हम a मानेंगे और 1 को हम b मानेंगे। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? b का क्यूब। b का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब हमें क्या मिलता है? 1। तो हमें यहाँ पर 1 लिख देना है। सेकेंड स्टेप हमारी क्या है? 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। 3 इंटू ए का मतलब क्या होगा? 12 और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1।
12 3 जा कितना हो जाएगा 36। 36 में से हमें यूनिट डिजिट लिखना होगा और हमारे कैरी कितने बचेंगे 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी 3 इंटू ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 इंटू बी। बी का मतलब क्या होगा 1। 144 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 कैरी 1। 14 3 जा 42। 42 प्लस 1 क्या हो जाएगा 43। लेकिन हमारे कैरी 3 बचे थे तो इसमें कैरी 3 हम ऐड कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलता है 435। हमें यूनिट डिजिट लिखना होगा और कैरी कितने बचेंगे 43। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेप क्या है ए का क्यूब। तो 12 का क्यूब क्या होता है तो आप कहोगे 1728 और 43 हमारा बचा हुआ है तो हम 43 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 1 यहाँ पर क्या आएगा 7 1771 ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। अगर क्यूब रूट पढ़ना है तो मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें 1 to 9 क्यूब याद रखने होंगे जो कि बैंकिंग एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें देखता है 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। तो हमें यहाँ पर एक बात नोटिस हो रही है कि 2 का क्यूब क्या हो रहा है 8, 3 का क्यूब क्या हो रहा है 27, जहाँ का यूनिट प्लेस क्या होगा 7। अगर 2 का क्यूब 8 हो रहा है तो 8 का क्यूब क्या आ रहा है यूनिट डिजिट पे 2। अगर 3 का क्यूब 27 हो रहा है और यूनिट डिजिट पे 7 आ रहा है तो 7 का क्यूब क्या आ रहा है यूनिट डिजिट पे 3, यानी ये वाइस वर्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ 2 का क्यूब यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है आंसर 8 और 8 का क्यूब यूनिट डिजिट पे आंसर क्या आ रहा है 2। 3 का क्यूब यूनिट डिजिट पे आ रहा है आंसर 7 और 7 का क्यूब यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है तो 3। और बाकी जो नंबर्स है 1 का क्यूब 1 ही आ रहा है, 5 का क्यूब यूनिट डिजिट पे 5, 6 का क्यूब यूनिट डिजिट पे 6 और 9 का यूनिट डिजिट पे 9। तो बाकी नंबर्स हमें चेक ही नहीं करने हैं, हमें सिर्फ याद रखना है कि 2 की जगह पे 8 आएगा, 8 की जगह पे 2 आएगा, 3 की जगह पे 7 आएगा और 7 की जगह पे 3 आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 2744। तो हमारी पहली स्टेप होगी कि हमें 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, जबकि हमने स्क्वायर में पढ़ा था कि हमें 2 डिजिट के बाद इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। अब हम देखेंगे कि हमें यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है तो आप कहोगे 4। अगर 4 है तो आपको पता है कि 4 का क्यूब क्या होता है 64, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है 4। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर 4। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 2 इससे छोटा ऐसा कौन सा क्यूब है। तो आप कहोगे सर 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है मतलब 8 2 से बड़ा है, हमें इससे छोटा क्यूब लेना है, मतलब हमें क्या लेना होगा 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है 1, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 14। अदर एग्जाम्पल, हमारा सेकंड एग्जाम्पल है क्यूब रूट ऑफ 140608। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी 3 डिजिट छोड़ के हमें एक स्लैश करना होगा। फिर हमें ये देखना होगा कि हमें यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है 8। तो हमने अभी पढ़ा है कि जहां पर 8 आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा तो आप कहोगे सर 2। अब हमें ये देखना होगा कि 140 से छोटा कौन सा क्यूब है। 140 से छोटा क्यूब है तो हमें पता है 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो हमें इससे छोटा क्यूब लेना होगा, मतलब 5 का क्यूब होगा। तो इससे छोटा क्यूब कौन सा है हमारा 125 और इसका क्यूब रूट क्या होता है 5। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 52। हमारा थर्ड प्रॉब्लम है क्यूब रूट ऑफ 405224। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी 3 डिजिट छोड़ के हमें स्लैश करना होगा। अब हमें देखना होगा कि यूनिट डिजिट पर क्या है 4। तो हमें पता है कि अगर यूनिट डिजिट पे 4 है तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा 4। अब हमें ये देखना होगा कि इससे छोटा क्यूब कौन सा है। तो आप कहोगे 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 जो कि इससे बड़ा है। तो इससे छोटा क्यूब कौन सा है 343 और इसका क्यूब रूट क्या होता है तो आप कहोगे सर 7।
ये 7 हम यहाँ पुट कर देना होगा, ये हमारा आंसर होगा। लास्ट प्रॉब्लम हमारा ये है, हमें पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होगा 3 डिजिट छोड़ के। यूनिट डिजिट पे क्या है 6, तो हम आंसर डायरेक्ट लिख देंगे 6, क्योंकि हमें सिर्फ ये 4 नंबर याद रखने होंगे। 4 यानी सिर्फ 2 ही, अगर 2 है तो 8, 8 है तो 2, तो हमें सिर्फ 2 नंबर याद रखना होगा, 2 एंड 3। 2 की जगह 8 आएगा, 8 की जगह 2, 3 की जगह 7 और 7 की जगह 3। उसके बाद हमें ये देखने होगा कि 636 के नीचे छोटा क्यूब कौन सा है। तो 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। इससे छोटा कौन सा क्यूब है, तो हम कहेंगे 512, जो कि किसका है 8 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।